साइड हो जाओ ना भाई, तो हेलो नहीं जा रहा मैम उधर रखिए मैम। सर थोड़ा पीछे आ जाइए। पीछे आ जाओ, कैमरा नहीं आएगा। स्टेज में कोई नहीं आ रहा, सब बोल रहे हैं सर। कौन हो क्या कर रहा है यार? कैमरा भारत माता की जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता भारत माता की। आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ। वाह वाह मैम एक बार फोटो करवा लेती हैं। सर एक ग्रुप थोड़ा पीछे देंगे। सर 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 पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। चलिए 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 पीछे हो जाओ, पीछे पीछे पीछे। अरे क्यों मेरे पीछे लगा हुआ क्या कहेंगे तुम्हें देख के? भाई अंदर जाओ भैया, बढ़ जाओ प्लीज। गाड़ी आ रही है। करना यार, मैं गाड़ी जाओ। आपको हटना पड़ेगा, आपको सबको हटना पड़ेगा, सबको हटना पड़ेगा। भाई बहुत बाहर आने के बाद
मैडम खड़ी है, कैसे होगा? चलिए सर, चलिए इन नवरात्रों में लगातार रोजाना कई योजनाओं का उद्घाटन होना सच में दिल्ली के लिए बहुत ही शुभकारी है। तालियां थोड़ा कम लग रही हैं। मुझे खुशी है कि वर्षों से जिस चीज का इंतजार हमारे यहाँ की मार्केट एसोसिएशन को, रेजिडेंट को, लोगों को, सबको था, आज वो काम पूरा होकर के जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ना केवल एक काम, रोजाना दसियों कामों को, दसियों योजनाएं, दसियों परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा रही है। आज सुबह इस कार्यक्रम से पहले हमने कंटोनमेंट एरिया में, जहां हमारी राजपूताना राइफल की टीम प्रैक्टिस करती थी, उनका ऑफिस रोड के एक तरफ था और वो लोग अपनी ड्रिल करते हुए रोड के दूसरी तरफ जाते थे, पर जाते थे सड़क के नीचे बने हुए एक नाले में से निकल के। कई साल से उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में कई बार लिखित में दिया कि यहां कोई फुटओवर ब्रिज बना दिया जाए। 15 साल की सरकारें भी आके चली गई और 11 साल वाली आकर के भी चली गई, पर किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि सेना के जवान उस गंदे नाले में से सर झुका झुका के निकलते हैं, बदबू झेलते हुए निकलते हैं, पर उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। 30 साल बाद समझिए कि हमारी सरकार आते ही उस काम का संज्ञान लिया गया और आज उसका शिलान्यास करके आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी आई है। मैंने कहा कि हमारे किसी जवान का सर यदि झुकेगा तो केवल तिरंगे के आगे झुकेगा, किसी अव्यवस्था के नीचे नहीं झुकेगा। कल हमने 1000 सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू किया, जिसमें 55 मेगावाट बिजली का जनरेशन होगा। 1000 सरकारी बिल्डिंग। सरकार का विजन है कि सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग भी और प्राइवेट भी लोग अपने घरों पे, दुकानों पे, बिल्डिंग्स पे, ऑफिसेज में ज्यादा से ज्यादा सोलर लगाएं, ताकि ये पूरी की पूरी दिल्ली ग्रीन एनर्जी से चैनलाइज हो। और उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट सब्सिडी के तौर पे दिया है। आज की डेट में सोलर प्लांट लगाना किसी भी युग के सोलर प्लांट लगाने से सस्ता है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये हमारे ग्रेटर क्लास के भाई बहन भी अपने ऑफिसेज में और घरों में सोलर प्लांट लगाएं। उससे पहले हमने दिल्ली को पहला गोबर गैस बायो प्लांट दिया। पहला। सोचिए, दिल्ली में लाखों मवेशी हैं, लाखों, और सैकड़ों टन गोबर रोज का डिस्पोज होता है। कहां जाता है? नालों में, नालियों में। सीवर को रोकता है, नालों को जाम करता है और फिर यमुना जी में जाकर के गंदगी फैलाता था। दिल्ली को पहला गोबर गैस प्लांट देने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी दिल्ली में एक और उद्घाटन हमने कल ही किया। 100 टन वेट वेस्ट, गीला कूड़ा प्रोसेस करने के लिए बायोगैस प्लांट लगाया गया, दिल्ली का 100 टन। और ऐसे 100 टन के बायोगैस प्लांट
हमारा मन है कि दिल्ली में कम से कम 100 जगह लगे ताकि कूड़ा बचे ही ना। और ये जो पार्किंग है, आज शटल पार्किंग है, 2 दिन पहले पजल पार्किंग थी, तो शटल पजल पर दिल्ली की पजल करने वाली समस्याओं से निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि लगभग ऐसी 100 पार्किंग, जहां शटल बन सके शटल बनाओ और जहां पजल बन जाए वहां पजल बना दो भाई। पर पार्किंग की दिक्कत पूरे तरीके से दिल्ली से खत्म होनी चाहिए। जैसे हमारे मंत्री आशीष जी ने कहा, दिल्ली में पार्किंग एक इतनी बड़ी समस्या है, जहां पार्किंग को लेकर लोगों के झगड़े भी होते हैं, यहां तक कि मर्डर भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या, कहा सुनी होने में 1 मिनट लगती है और झगड़ा होने में दूसरा मिनट। ऐसे में जगह जगह पे ये पार्किंग बनने से ना केवल ट्रैफिक जैम, अव्यवस्थाएं, ये सब खत्म होगा, बल्कि बहुत ही तरीके से लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर पाएंगे और दिल्ली सुचारू रूप से चल पाएगी। इन 15 दिनों में जो आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पे हमने सेवा पखवाड़ा चलाया, लगातार रोजाना अलग अलग काम पूरे करके दिल्ली की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है जो हमारी सांसद बांसुरी जी ने कहा कि छोटी बहन है, मेरे यहां सबसे काम ज्यादा होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आप बना लीजिए जितनी ताकत है उतने एस्टीमेट, एक भी काम वापस नहीं मोड़ूंगी। तो हमारी प्यारी बहन को ये कहना तो बनता है। तो आप, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब, मैं सबको कहना चाहती हूं, आप चिंता मत मानिए फंड की, बजट की, मैं हूं ना। ये मेरी ड्यूटी मैं कहां से लाऊं? पर दिल्ली में मैं चाहती हूं हमारे जनप्रतिनिधि इतना एक्टिव हो, ना किसी सड़क में कोई गड्ढा बचे, ना कोई नाला टूटा फूटा हो, ना कोई फुटपाथ टूटा फूटा हो, हर पार्क सुंदर सुव्यवस्थित हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, कूड़ा यहां वहां ना पड़ा हो। इन सारे कामों को करवाने की जिम्मेदारी आप लोग लो, फंड देने की जिम्मेदारी मेरी है। सबके लिए ही है। मेयर साहब, कमिश्नर साहब, सब समझ लीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट तैयार करके लाइए, उन कामों को करना है। दिल्ली की जनता वर्षों से बहुत तकलीफ में है, परेशान है। छोटी छोटी परेशानियों को देखते हुए बड़े बड़े ये इलाके, जो पॉश इलाके, ग्रेटर क्लास पॉश इलाका, पर वहां किसी गांव देहात से भी ज्यादा बुरी हालत रहती है, सफाई से लेकर के हर चीज में। मैं ये चाहती हूं कि हर एरिया साफ सुथरा हो, डेवलप हो, बेहतरीन हो, और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करे। अब शिखा जी जब बात कर रही थी तो बार बार शॉपिंग की बात करी थी। ग्रेटर क्लास में लोग शॉपिंग करने आते हैं, हमें तो 1 साल हो गया। सबसे ज्यादा मिस पता है मैं क्या करती हूँ? शॉपिंग करने को, और वो भी ग्रेटर क्लास में आने के बाद बिना शॉपिंग किए जाएं, कितना अजीब लग रहा होगा, सोचिए, एक महिला को खासकर। मैं अपनी मार्केट एसोसिएशन के सभी लोगों को बधाई देती हूं, दिल्ली की जनता को बधाई देती हूं, और सबको यही कहना चाहती हूं कि सरकार दिल्ली के हित में लगातार निर्णय भी लेगी, काम भी करेगी। हर वर्ग के लिए, कोई वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो। अब देखिए मोदी जी ने व्यापारियों के लिए कितना बम्पर उपहार इस दिवाली के मौके पे दिया है कि नहीं दिया? जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, एक उपहार मोदी जी ने दिया, जीएसटी कम करके। एक आपकी मुख्यमंत्री ने कहा कि 1600 करोड़ का जो जीएसटी रिफंड है
उसे हम दिवाली से पहले पहले देंगे। और कल ही मैंने अपने सारे अधिकारी बुला करके उसका फिगर लिया, 600 करोड़ रुपए का रिफंड अभी तक हम पिछले 15 दिनों में कर चुके हैं। और बाकी का भी मैंने कह दिया कि जितने क्लेम आए तुरंत रिफंड कीजिए, क्योंकि दिल्ली का हम एक ऐसा स्वरूप बनाना चाहते हैं जहां विद इन द लिमिट, यानी अगर हमने सोचा कि हर 3 महीने में कोई 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग आपका जीएसटी रिफंड रहना नहीं चाहिए, बिना कहे आप तुरंत उसको रिफंड कीजिए। दिल्ली को हमें देश की राजधानी होने के कारण एक मॉडल शहर बनाना है, जहां किसी भी व्यक्ति के लिए तकलीफ के लिए कोई जगह ना हो, हर चीज सुव्यवस्थित मिले, सुंदर तरीके से मिले। और इसमें ये मेरा काम नहीं है, मेरा योगदान नहीं है, इसमें भूमिका आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबके पीछे ताकत यदि कोई है तो वो आप लोग हो, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने जो सरकार बनाई वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, 24/7 आपके लिए काम करते हुए। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में हर उत्सव इतनी ही खुशी से मनाया जाए। आने वाली ये दिवाली का त्यौहार, ये नवरात्रों के दिन, ये विजयदशमी का उत्सव आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। और मैं इतना विश्वास दिलाती हूं दिल्ली की ये सरकार हर उस सेगमेंट में काम करेगी जो दिल्ली की बेहतरी के लिए जरूरी है। वो चाहे अपने ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके आना हो, पॉल्यूशन पे काम करना हो, यमुना जी की सफाई करनी हो, ढलाव खत्म करने हो, सही से कूड़ा उठे उसके लिए काम करना हो। मैंने एमसीडी वालों को बोल दिया, भाई जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए आपको दिल्ली सरकार देगी, पर दिल्ली में कहीं कूड़ा नहीं नजर आना चाहिए। पर आप लोगों के जिम्मे भी मैं काम देना चाहती हूं भाई। कर्मचारी करेंगे, सरकारी अधिकारी भी करेंगे, पर हम सबकी भी जिम्मेवारी है अपने शहर को साफ सुथरा रखने की। हम भी कोशिश करें कि हमारे कारण से मेरा शहर गंदा ना हो, मेरा एरिया, मेरी गली, मेरी मोहल्ला गंदा ना हो। इसके लिए जो भरसक प्रयास हमें करना चाहिए वो करना ही चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, टॉयलेट की मेंटेनेंस का काम हम सब लोग अपने जिम्मे ले सकते हैं। टॉयलेट बनवाना हो वो हम बना के देंगे, पर वो मेंटेन रहे, कम से कम मार्केट एसोसिएशन उसकी जिम्मेवारी ले। मिल करके ये मोदी जी के सपनों का भारत विकसित भारत बने, और उस विकसित भारत के साथ जुड़ती हुई विकसित दिल्ली बने, ये हमारा लक्ष्य है। आप सभी का साथ मिलेगा, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।